अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रियल फोकस के साथ डॉक्टर दानिश हाजिर है। नाज़रीन, एक इन्फॉर्मेशन है और एक डॉक्यूमेंट से आपके साथ शेयर करना है। आपको पता होगा कि इस वक्त डेली मेल के हवाले से जो है वो शहबाज शरीफ का उनके साथ जो डिस्प्यूट है वो सबको पता है और अदालत में इस वक्त केस चल रहा है और संगीन इल्ज़ाम लगाया था शहबाज शरीफ पे। और जब ये इल्ज़ाम लगा था तो पाकिस्तान में एक तहलका मच गया था और ख़ास तौर पे पीटीआई के जो हुकूमत के नुमाइंदे हैं, तर्जुमान हैं, उन्होंने ये कहा था कि ये बहुत बड़ी करप्शन है और शहबाज शरीफ को चाहिए कि शहबाज शरीफ अगर ये ख़बर झूठी है, क्योंकि फौरी तौर पर शहबाज शरीफ साहब ने इस खबर को कहा था कि ये झूठी है, उस पर कहा उन्होंने कि अगर झूठी है, ख़ुद वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर झूठी है तो आप इस अखबार को लेकर अदालत में जाएं, वरना यही समझा जाएगा कि ये मेगा करप्शन आपने की है। चुनांचे आपने देखा शहबाज शरीफ साहब गए और फिर इस सिलसिले में जो भी आपको अभी रिसेंटली पता चला होगा कि उनके जो जज हैं उन्होंने कहा कि जी वकला से जो इस अखबार के कि आपके पास कोई सबूत है तो दीजिए। चुनांचे वो उन्होंने ये कहा कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है और ये मफरूज़ात के ऊपर ये मुकदमा बना है। अब जो मफरूज़ात पे मुकदमा बनेगा उसका फैसला क्या होगा ये आपके सामने है। बहरहाल कहने का मतलब ये था कि एक अखबार जिसमें ये खबर छपी, मेगा करप्शन शहबाज शरीफ के हवाले से, खुद हुकूमत और वज़ीर आज़म और पीटीआई के नुमाइंदों ने कहा कि आप अदालत जाएं और शहबाज शरीफ अदालत गए, डेफर्मेशन का केस किया और अभी वो केस चल रहा है। लेकिन सामने जो बात आई है वो ये आ गई है। अब दूसरी दो बातें यहाँ इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ हुकूमत ने जो लहरा के कहा था कि हाँ इस केस के सबूत हमारे पास भी, आपने देखा होगा उनके मुशीरों ने बैठकर बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये सबूत हमारे पास भी है और ये बिल्कुल सही बात है, डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, अब शहबाज शरीफ नहीं बचेंगे कुछ। चुनांचे ये सारे सबूत उन्होंने डेली मेल जो अखबार है उसके वकला के हवाले किया कि लीजिए जनाब ये सबूत हमसे ले लीजिए। हुआ क्या उन सबूतों का? डेली मेल के वकला ने उन सबूतों को स्टडी किया और उसके बाद उसको कचरे के डस्टबिन में डाल दिया और कहा कि ये कोई सबूत नहीं है और ये कचरे के अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने उस क्या कहते हैं मुकदमे का हिस्सा नहीं बनाया। जब जज ने पूछा तो अगर ये कोई अहमियत का डॉक्यूमेंट्स होता तो पेश कर देते, उन्होंने कहा कि ये मफरूजे पे बनाए। तो ये बात एक क्लियर है। दूसरी तरफ एक और बात कि पाकिस्तानी गरीब लोगों का जो टैक्स पेयर है उनके करोड़ों रुपए इस पे इन्वेस्ट होते हैं, इस तरह की इंतकामी कार्रवाई पे, इस तरह की खबर छापने पे, इस तरह के जो है ना इस तरह की जो आपके एलिगेशन लगाई जाती है, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट होते हैं। अब आते हैं सवाल कि एक केस ये तो हो गया स्टेटस शहबाज शरीफ का, एक केस मेरे पास भी है जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ, तमाम कौम के सामने लाना चाहता हूँ। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जिन्होंने इस केस के बारे में कहा था कि आप जाइए क्योंकि आप पर संगीन इल्ज़ाम लगा है। ये एक केस है 30 दिसंबर 1996 का, अखबार है दी टाइम्स और जो जिसने छापी है वो है क्रिस्टोफर थॉमस और अगर आप इसको सर्च करेंगे तो ये खबर आपको मिल जाएगी। और इस खबर में इमरान खान के ऊपर संगीन इल्ज़ाम लगाया है इस कॉरेस्पॉन्डेंट ने और उसने कहा था कि ये जो कैंपेन है इस कैंपेन के लिए इमरान खान ने 30 दिसंबर 1996 ये इल्ज़ाम लगा है इस अखबार में। ये जो आपका वो है क्रिस्टोफर थॉमस, वो कहता है कि जी खतीर रकम ली गई है एक यहूदी बिजनेसमैन से जिसका नाम सर जेम्स गोल्ड स्मिथ है, जो कि आपके ब्रिटिश बिजनेसमैन है, एक यहूदी बिजनेसमैन है और इमरान खान साहब के ससुर है। ये एक संगीन इल्ज़ाम लगा था। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने उस वक्त ये कहा था कि ये इल्ज़ाम झूठा है। अब सवाल ये पैदा होता है, दो बातें यहाँ, एक तो ऑलरेडी इमरान खान का केस फॉरेन फंडिंग का के ऊपर इल्ज़ाम है, इलेक्शन कमीशन में चल रहा है कि आपने अरबों डॉलर की जो फंडिंग ली है वो गैर मुल्कियों से ली है, यहूदियों से ली है, इंडियन से ली है, सिखों से ली है और आपने एनजीओज और कंपनीज और बिजनेस कंपनीज से ली है। ये ऑलरेडी चल रहा है और ये एक केस है जिसमें एक आपका क्रिस्टोफर थॉमस जो खबर लगा रहा है वो ये ला रहा है कि आपने यहूदी जो बिजनेसमैन है उससे खतीर रकम अपने कैंपेन के लिए ली है। इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं इसको डेफर्मेशन का केस करूंगा और मैं अदालत में ले जाऊंगा, ये झूठी खबर है, गलत खबर है, मैं इसको नहीं बख्शूंगा। आज 9 फरवरी 2021 है और ये है 30 दिसंबर 1996, बहुत टाइम था। इमरान खान साहब
پبلک بھول گئی ہوگی، لوگ بھول گئے، لیکن اس کیس کے بعد یہ کیس دوبارہ زندہ ہوتا ہے اور لوگ پوچھتے ہیں کہ جو ایلیگیشن آپ نے شہباز شریف، میں ان کا نمائندہ نہیں ہوں، میں ایک فیکٹ سامنے لا رہا ہوں، جو ایلیگیشن آپ نے آپ کے لوگوں نے اور آپ نے شہباز شریف پہ لگایا تھا وہی ایلیگیشن آپ پر لگتا ہے. آپ یہ بتائیے کہ کیا اس کو آپ لے کے گئے کورٹ میں، پاکستان کی کورٹ میں لے گئے، کیا یو کے کی کورٹ میں لے گئے، اور کیا ان کے اوپر ڈیفیمیشن کا کیس کیا، اور کیا ان کو آپ نے معافی مانگنے پہ مجبور کیا، یا ان کے اخبار کو بند کروایا آپ نے؟ اگر آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے اور کہا تھا کہ آپ لے کے جائیں گے تو بتائیے وہ کہاں ہیں فیصلے؟ ہمیں بھی دیجیے وہ فیصلہ اگر آپ نے کیا ہے، اور ہم اس کو آنر کریں گے اور ہم کہیں گے کہ دیکھیں وزیر اعظم عمران خان صاحب جب شہباز شریف کو کہتے ہیں کہ آپ پر الزام لگایا ہے اخبار نے تو آپ لے کے کورٹ میں جائیں، ورنہ اگر کورٹ نہیں گئے تو ہم نہیں مانیں گے اور پوری پاکستانی قوم یہ مانے گی کہ آپ مجرم ہیں. اور یہاں پہ آپ کا ایک کیس ہے، پاکستان کی عوام پوچھ رہی ہے کہ کیا آپ اس کو لے کے گئے ایک سیریس ایلیگیشن کو؟ بہت سیریس ایلیگیشن ہے. اگر آپ لے کے گئے ہیں تو یقیناً آپ ہمیں اس کے فیصلے دیجئے تاکہ ہم آنر کر سکیں. ناظرین، یہ ایک انفارمیشن تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی ڈاکومنٹس، اور ڈاکٹر دانش کے اس چینل کو، جو میرا چینل ہے، یوٹیوب چینل ہے، اب میں اس پہ بول رہا ہوں اور بہت ساری چیزیں اس پہ لاؤں گا. وہاں تو مجھے بولنے کی اجازت نہیں تھی. اور یہ آپ سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور اپنے ویوز ضرور دیجیے، اور ڈاکٹر دانش کو ریئل فوکس سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.